Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher मोहम्मद इदरीस. आप तमाम बच्चों को हॉलीडेज़ के बाद ऑन स्क्रीन वेलकम किया जाता है. आप तमाम बच्चों को पता होगा कि हमने जो मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री थी उसका चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से पहले कंप्लीट कर लिया था. जो लास्ट टॉपिक था वो था गैल्वानिक सेल्स और उसके कुछ काउंटर पार्ट्स से जो हमने पढ़े थे. आज का लेक्चर जो बेस करेगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर बेस करेगा. अच्छा, सबसे पहले जो है हमने रेडॉक्स रिएक्शन को डिफ़ाइन किया था. रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते थे? यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा गया है कि टेंडेंसी ऑफ मेटल टू बिकम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड व्हेन प्लेस्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिफ़ाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है. कि सबसे पहले हम जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेटल है इसको हम क्या करते हैं, इसको डिप किया जाता है. मेटल इज़ डिप्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, इस दौरान ये क्या करेगी, इस दौरान ये या तो, अब पहली बात है कि मेटल को हम क्या कर रहे हैं, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रहे हैं और उसके साथ क्या होगा, वो या तो ऑक्सीडाइज होगी या रिड्यूस्ड होगी. ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस होगी. इसको हम कैसे लेते हैं? ये जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज आर रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज are reduced is termed as electrode potential. Electrode potential. ठीक है, अब यहाँ पे जो हम ले रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो इसका सिंबल होगा उसको हम लिखेंगे ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इसके साथ हम जो यूनिट लिखेंगे वो क्या होगा, वोल्ट्स. और जो आगे अगर हम इसको लेके चलें तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये किस फॉर्म में लिखा जाता है, इट इज़ रिटन इन रिडक्शन. ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो ई नॉट को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, अब ई नॉट यहाँ पे हम सारे के सारे मेटल्स को किस फॉर्म में लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में. और मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला रिवाइज करता चलूँ कि रिडक्शन क्या होती थी और ऑक्सीडेशन क्या होती थी. इसको हम क्या कहते थे, रेडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं. एक फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, तीन तरीक़ों से हो सकती है. ऑक्सीडेशन OX और RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन. अब कोई ऐसा मालिक्यूल या एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन रिमूव होगी तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो रिडक्शन. इसी तरह से हाइड्रोजन रिमूव होगी तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होगी तो रिडक्शन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जिंक जो है, जिंक का अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में जाएगा, जिंक 0 के बाद. और इसके साथ जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक. ठीक है, हमेशा इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, रिडक्शन की फॉर्म में. और इसके साथ एक और बात एक डिस्कस करते हैं कि इट इज़ द रिएक्शन, it is the redox reaction on particular electrode. इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक के ऊपर लिखा गया है कि इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कर सकते हैं. कैसे किया जाता है, इसके साथ हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैं
अभी इसकी फाइंडिंग्स अगर मैं लिखूं तो कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कैसे किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली जो इसकी डिटर्मिनेशन है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि इसके साथ हम जो है वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ कि एक बीकर लेता हूँ हाफ सेल, ठीक है। दोबारा से एक सेकंड, ठीक है। अब इसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ कि जिंक का इलेक्ट्रोड ऐड करता हूँ और इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है मेरे पास, जिंक का, ये हमारे पास क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड, और इसके साथ मैं क्या करूँगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐड करूँगा जो कौन सा हो सकता है। मैं यहाँ पे एक सेकंड हाफ सेल यूज़ करता हूँ और इसमें मैं क्या यूज़ करूँगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अच्छा, इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कौन सा होगा, SHE, जो आपकी बुक के अंदर लिखा गया है। SHE बेसिकली क्या है जो आपने याद रखना है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। SHE जिसको हम क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका जो पोटेंशियल होता है, इस सेल का जो पोटेंशियल होता है SHE का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या होगा, 0 वोल्ट। ये बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या मतलब हुआ कि इस इलेक्ट्रोड की बेस पे हम दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साल्ट ब्रिज आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कौन सी चीज़ें होंगी, जेल होगी आयनिक साल्ट्स की, यहाँ पे ये साल्ट ब्रिज आ गया। इसके साथ आप क्या करेंगे, यहाँ से वायर्स को अटैच करेंगे, वायर के साथ क्या होगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये किसके अंदर डिप होगा, 1 मोलर HCl के अंदर, और ये अपने साल्ट के अंदर डिज़ोल्व होगा। जैसे उसने कहा है कि हम मेटल को किसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ये अपने साल्ट के अंदर डिप होता है, जिससे हम उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपको कितना पोटेंशियल देगा, 0.76 माइनस के साथ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेल है आपको कितना पोटेंशियल दे रहा है, 0.00 वोल्ट। अब जो टोटल पोटेंशियल है वो किसका है, जिंक का इस सेल के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम किसी भी रेफरेंस सेल के साथ किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको हम अकॉर्डिंग टू आयोपेक, ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, जिसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम इसके साथ यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, SHE, और SHE यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो अगर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब क्या होगा कि arrangements of metal on the
basis of standard reduction potential. Standard reduction potential, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, अरेंजमेंट ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब अगर हम एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर, एलिमेंट्स कौन से होंगे, मेटल्स होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब इस सीरीज़ के जो टॉप के ऊपर होंगे हायर मेटल्स। हायर मेटल्स का क्या मतलब होगा, हायर मेटल्स जो टॉप के ऊपर होंगे, जो टॉप ऑफ द सीरीज़ हैं, टॉप ऑफ सीरीज़, और इसके साथ जो हैं लोअर मेटल्स, लोअर मेटल्स लो इन सीरीज़। अब इससे क्या आप मुराद लेंगे कि ऐसे मेटल्स जो कि हायर हैं सीरीज़ में सबसे टॉप पे मौजूद हैं, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या होगा, लो होगा, कम होगा। मतलब क्या होगा कि वो किस तरफ जाएंगे, ऑक्सीडेशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे ज़्यादा। मतलब क्या होगा कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, और जो लो होंगे, नीचे होंगे, उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और वो किस तरफ, किसको फॉलो करेंगे, रिडक्शन को फॉलो करेंगे। वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ये क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू द मेटल्स दैट आर टॉप ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब जो एक और बात यहाँ पे हम डिस्कस करते चलते हैं कि जो हायर मेटल्स हैं, अगर ये ऑक्सीडेशन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से वाले, हायर वाले। और जो लोअर वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे और ख़ुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये दो बातें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जब आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि कौन से ऑक्सीडाइज होंगे और कौन से रिड्यूस होंगे, अगर दो मेटल का कंपेयर किया जाता है कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, इससे आप ये भी बात बता सकते हैं जो कि एक्टिव मेटल होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो एज आ क्या एक्ट करेगा, एनोड एक्ट करेगा। और जो रिडक्शन होगी जहाँ पे, वो क्या एक्ट करेगा, एज आ कैथोड, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए बी दो मेटल्स हैं, ए एंड बी आर टू इलेक्ट्रोड्स। टू इलेक्ट्रोड, इसमें से कौन सा एनोड बनेगा और कौन सा कैथोड बनेगा, ठीक है। ए इज एनोड इफ इट इज टॉप ऑन लिस्ट। लिस्ट कौन सी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज कंपेयर टू बी। और बी क्या हो जाएगा, एंड बी बिकम्स कैथोड, ठीक है। अब हम जाते हैं ज़रा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की तरफ, आपकी बुक की तरफ। जो अभी हमने बातें डिस्कस की हैं आपकी बुक से, हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को डिस्कस किया। ठीक है, oxidize and reduce when placed in salt solution is called electrode potential. Electrode potential क्या होता है कि potential of a reaction that can occur at an electrode. It is measured in volts. The electrode potential of an electrode is determined experimentally. इसको आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको मैंने क्या लिखा था, SHE, जिसका जो वोल्टेज होता है वो क्या होगा, 0 वोल्ट। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।
International Union of Pure and Applied Chemistry has recommended the representation of electrode potential as reduction potential. इन सारे पोटेंशियल को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शन कैसे होती है? जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब क्या होगा कि अ टेबल शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ मेटल बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। मैंने यहाँ पे कहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये एक स्टैंडर्ड एक रेफरेंस के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं जिनका एक फिक्स्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे हम ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ मेटल हायर इन द सीरीज़ हैज़ अ लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल देन द मेटल बिलो इट इन द सीरीज़। जो हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इट्स मोर एक्टिव देन द मेटल्स बिलो इट। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। इन अ वोल्टेज सेल electrodes with the lower value of reduction potential act as anode, ये भी बात आपको मैं बता चुका हूँ। and the electrodes having higher reduction potential act as cathode, ये दोनों बातें अभी हमने डिस्कस की हैं। अब ज़रा सीरीज़ की तरफ आते हैं कि सबसे पहले ऊपर जितने भी होंगे लो, जैसे अगर हम इन दो को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये जो नीचे जाएंगे तो नीचे की तरफ कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है? जो रिड्यूसिंग पावर है, रिडक्शन, ठीक है, ये रिडक्शन नीचे की तरफ ग्रेटर हो रही है। ऊपर जो जाएंगे तो वो क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो ऊपर जब हम जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। ऊपर वाले क्या होंगे? एज आ एनोड एक्ट करेंगे और ये एक्टिव मेटल्स हैं। जो जो आप नीचे की तरफ आएंगे तो रिडक्शन होगी, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे और ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और एज आ कैथोड एक्ट करेंगे, ठीक है। अगर इनकी रिडक्शन हो रही है नीचे वालों की तो ये किसके तौर पे काम करेंगे? इनकी अपनी रिडक्शन हो रही है और दूसरे को ये क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात आ जाती है कि दो मेटल्स को हमने अगर कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, नीचे थोड़ा सा जाते हैं, दो चीज़ों को मैं कंपेयर करूँगा, एक जिंक है और दूसरा कॉपर है। मैं कहता हूँ कि आप जो है एक हम सेल लेते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे हैं, जिंक और कॉपर। अब आपने मेरे साथ चलना है, ज़रा देखना है इसको। एक जिंक है और दूसरा हम इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं? कॉपर का। अब इन दोनों में से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि दो इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे हैं, एक क्या है? जिंक कॉपर सेल हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से जिंक एज आ इलेक्ट्रोड, जिंक एज आ एनोड होगा या कॉपर एज आ एनोड होगा? तो इन दोनों में से आपने देखना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो जो जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? इसको हम लिखेंगे कैसे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक वो कितना है? -0.76। और इसी तरह से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर का कितना है? वो हमारे पास है +0.34। अब हमने कहा था कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वो एज आ क्या एक्ट करेगा? एनोड। और जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या एक्ट करेगा? यहाँ पे रिडक्शन होगी उसकी और वो क्या एक्ट करेगा? कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। ये बात आपको समझ आ गई है? अगर ये आपको बात समझ आ गई है तो इसके साथ हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल है, सेल्फ चेक है, वो हम साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बुक से अगले जो हमारे पास असेसमेंट है। असेसमेंट से पहले कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बात की है कि कैथोड हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो कैथोड के लिए दो चीज़ें हमने कंपेयर की हैं। यहाँ पे है कि कैथोड पॉजिटिव आइंस कैटाइंस गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड के ऊपर क्या होता है? अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड के ऊपर क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन कौन से मेटल रिड्यूस होंगे? जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे इसने दो बातें यहाँ पे बताई हैं। लेस रिएक्टिव क्या होंगे? जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लोअर होंगे। इस सीरीज़ में अगर जो मेटल्स लोअर होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे और किस तरफ वो जाएंगे?
रिडक्शन की तरफ वो एज अ कैथोड एक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो एग्जांपल दी गई हैं, हाइड्रोजन और सोडियम। अब इन दोनों में से अगर आप कंपेयर करें तो सोडियम या हाइड्रोजन कौन सा ऐसा है जो कि एज अ कैथोड एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब ये कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स बिकॉज हाइड्रोजन इज़ लोअर इन द सीरीज देन सोडियम। अब हाइड्रोजन लोअर है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव इज़ ग्रेटर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सोडियम। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या एक्ट करेगा, कैथोड के तौर पे, और जो सोडियम है वो क्या एक्ट करेगा, एनोड के तौर पे। ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के अंदर। अब दूसरी बात है कि एट एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब दो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एनोड जो होता है इसमें जो नेगेटिव आइंस हैं वो माइग्रेट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, OH नेगेटिव और क्लोराइड आइंस। अब दोनों में से कौन सी ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एनोड के तौर पे एक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्लोराइड आइंस आर डिस्चार्ज प्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस बिकॉज क्लोरीन इज़ लोअर इन द सीरीज इन द सीरीज देन वाटर। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो क्लोरीन गैस है वो लोअर होगी, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर देगी, क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो इसका मतलब है कि क्लोरीन क्लोराइड से किस में चली गई, क्लोरीन गैस के अंदर, और यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो वो किस फॉर्म में चली जाएगी, गैस के अंदर, और यहाँ पे एनोड डेवलप होगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट जो है, दो चीज़ें हमने और करनी है, उससे पहले हम क्या करेंगे, जो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ मोर लाइकली टू अंडरगो रिडक्शन। अब ये सारी बात आपने सीखी है, उसमें अब ये आप बताने के लिए एबल हो सकते हैं कि इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करें तो कौन सी चीज़ यहाँ पे रिड्यूस होगी, रिडक्शन की तरफ जाएगी। दोबारा से कि ऐसे मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर होगा, और वो क्या होंगे, लोअर इन सीरीज़ लिस्ट में डाउन होंगे, तो वो क्या करेंगे, रिडक्शन की तरफ फॉलो करेंगे। अब इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अब माइनस में जितना नंबर ज़्यादा होगा वो उतना ही कम होगा। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम ये क्या होगा, लेस एज़ कंपेयर टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, दूसरा क्या है यहाँ पे, आयरन। तो अगर आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि Fe ये क्या होगा, Fe यहाँ पे हम लिखेंगे कि Fe3 पॉजिटिव रिड्यूसेस टू, कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में चला जाएगा, रिड्यूसेस टू Fe। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है ये एक्टिव मेटल के तौर पे एक्ट करेगा। जब ये एक्टिव होगा तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम एक्ट एज एनोड, और ये क्या करेगा, एनोड एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। ठीक है, अब ये बात आपको अंडरस्टैंड हो गई है कि दोनों को जब भी हमने एनोड या कैथोड को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले हमने उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको एक्सप्लेन करना है। जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर पाएँ कि दोनों में कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वो रिडक्शन को फॉलो करेगा। अच्छा, उसके बाद इन अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन आर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड। अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन एबिलिटी होगी, सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन की तरफ जाएगा, अब इन तीनों में से आप कंपेयर करेंगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ रहा है, कॉपर। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट पे ये आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो -0.76 ये आ जाएगा, और तीसरे पे कौन सा आ जाएगा, -2.71। माइनस में जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना नंबर लीस्ट पे चला जाता है। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तीनों को तो किसकी इंक्रीजिंग एबिलिटी होगी कि वो जल्दी से रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे
अगर मैं आर्डर लिखूं तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो कॉपर 2 पॉजिटिव ग्रेटर, उसके बाद जो है अगर हम लिखें तो जिंक 2 पॉजिटिव, और उसके बाद लास्ट पे जो है वो सोडियम आ जाएगा 1 पॉजिटिव। इस तरफ अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, इस तरफ अगर आप मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड, कि आप इस तरफ मूव करते जाएंगे तो ये किस तरफ चले जाएंगे, एनोड बनता जाएगा, रिडक्शन नहीं होगी बल्कि इस तरफ आप जाएंगे तो ऑक्सीडेशन की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर होती जाएगी कि वो ऑक्सीडेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब नीचे एक सेल दिया गया है अच्छा सेल दिया गया है, उसमें हमने कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन अकर एंड द हाफ सेल इन विच रिडक्शन अकर इन द फॉलोइंग वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल या गैल्वानिक सेल कौन सा होता है जिसमें दो हाफ सेल को हम साल्ट ब्रिज के साथ जोड़ देते हैं और एक साइड पे एक इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं हाफ सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल जिंक है तो इसको हम 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कौन सा प्लाटिनम यूज़ कर रहे हैं, प्लाटिनम जिसमें हाइड्रोजन के आइंस एज कैथोड रिड्यूस होंगे। अब दोनों में हमने क्या बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि हाफ सेल ऑक्सीडेशन काज करेगा और कौन सा है वो रिडक्शन काज करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे हमने क्या करना है, एक के केस में इन्होंने बताया कि एनोड जो है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो हम यहाँ पे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेते हैं जो कितना है -0.76। ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है। और हाइड्रोजन का अगर हम लिखते हैं तो वो क्या है, यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं, सॉरी प्लैटिनम का है, उसको हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए लिखा गया है कि यहाँ पे 0 वोल्ट है। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन के केस में हम वाटर को भी लिख सकते हैं, या एक लिखा गया है 0 अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और एक लिखा गया है हाइड्रोजन का मैंगनीज़ के केस में, उसको हम निगलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो रिडक्शन पोटेंशियल लीस्ट है वो किसका है, 0 है, और इसका कम है -0.76। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, इसने कहा है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। जस्ट आपसे पूछा है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से भी इसको कंपेयर करते हैं तो दोनों केसेस में क्या होगा कि आपने देखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो किस तरफ जाएगा, रिडक्शन की तरफ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो किस तरफ जाएगा, ऑक्सीडेशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था जिसमें से हमने कंपैरिजन किया रेडॉक्स इक्वेशंस को, जिसमें हमने ये सीखा कि जो मेटल्स हैं उनको हमने किस फॉर्म में मतलब कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमने इस लेक्चर में सीखा कि हमने रिडक्शन की फॉर्म में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एक्सप्लेन करना होता है, जिसको आयोपेक ने भी रिकमेंड किया हुआ है। तो हमने जब भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ना है तो वो हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में होगा। फिर हमने उसमें से कंपेयर करना है कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो रिड्यूस होंगे और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ऑक्सीडेशन को फॉलो करेंगे। ऑक्सीडेशन से एनोड बन जाएगा और रिडक्शन से वो इलेक्ट्रोड कैथोड बन जाता है। एक मैंने चीज़ आपके लिए छोड़ी है, वो आपने ख़ुद पढ़नी है। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन होता है, कंसंट्रेशन इफेक्ट और ओवर पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन गैस।
कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या होता है और ओवर पोटेंशियल ऑफ गैस ये आपने खुद डिस्कस कर लेना है कि डिस्चार्ज ऑफ आयंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इन इन्फ्लुएंस नॉट ओनली बाय देयर पोजीशन in the electrochemical series but also by their concentration. In dilute aqueous NaCl, the concentration of Cl ions is relatively low as compared to OH ions, which are present in larger amount due to the ionization of water. अब यहाँ पे अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो आइंस का जो मौजूदगी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद ओवर पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन गैस, अगर आपके पास क्लोरीन गैस ज़्यादा हो जाती है तो उसको आप ऑक्सीडाइज़ करने के लिए पोटेंशियल भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो आज का लेक्चर जो बेस कर रहा था वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर बेस कर रहा है। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जो लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है, बैटरी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लास्ट पे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपके लिए 2 मिनट इंतज़ार करूँगा। और अगर आपका यहाँ पे आप क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते हैं तो बाद में लेक्चर दोबारा आप रिवाइज़ करें तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।